हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलेंगे जो दूसरा अंतरिक्ष मिशन है उस पे हम लोग आज थोड़ा चर्चा कर लें ब्रीफली। तो वो है आपका अंतरिक्ष मिशन वेरिटास स्पेस मिशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेरिटास जो है क्या है। वेरिटास क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है, मतलब अंतरिक्ष यान है। और वो अंतरिक्ष यान कहाँ के लिए है हम वो देखेंगे कि वो जो अंतरिक्ष यान है, स्पेस क्राफ्ट है, उसका लक्ष्य क्या था इस मिशन के तहत। तो सबसे पहले उसका हम लोग मीनिंग जाने कि इसका मीनिंग क्या होता है। वेरिटास का मतलब होता है ट्रूथ, मतलब सच्चाई। तो किस बात की सच्चाई? मतलब किस बात की सच्चाई को आपको खोजना है? तो वो सच्चाई है वीनस, जो शुक्र ग्रह है, उसके बारे में उसकी सच्चाई को जानना कि वीनस का वातावरण कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, किस प्रकार का संगठन है, उसका मैप तैयार करना, इन सारी बातों का उसको सर्च करना है। किसकी? उसी वीनस की, शुक्र की। तो इसी वजह से इसका नाम वेरिटास स्पेस मिशन पड़ा है। और वेरिटास क्या हम लोग चर्चा किए कि वीनस, शुक्र ग्रह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो प्लेनेट है उसके जो सीरीज की गौर करें तो सन के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र आता है। तो थर्ड पोजीशन पर हमारा ये शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। तो कहा जाता है कि ये एक तो है कौन सा ग्रह है सौरमंडल का, जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का कौन सा ग्रह है? तो सेकंड ग्रह। सेकंड ग्रह, और सेकंड ग्रह क्या, इसके बारे में कुछ खासियत है, विशेषता है इसकी। वो विशेषता है इसकी ये है कि ये सबसे चमकीला ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब सबसे, जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। दूसरी बात है कि इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन, अर्थ ट्विन इसको कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारा पृथ्वी है उसके सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। कौन? शुक्र। कौन? वीनस। चौथी बात है कि सन और मून के बाद ये तीसरा सबसे चमकीला ग्रह पूरे सौरमंडल का है। आगे हम करेंगे कि इसका जो मिशन था, ये जो मिशन था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो वीनस है उसके जो सरफेस है उसका ग्लोबल मैप तैयार, जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो ग्लोबल की चर्चा करते हैं, उसी तरह से वहाँ वीनस भी एक प्लेनेट है। तो प्लेनेट का एक ग्लोबल मैप तैयार करना इसका लक्ष्य था, इसी का, वेरिटास स्पेस मिशन का, वेरिटास स्पेस क्राफ्ट का। और क्या करना था वहाँ पर जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है ऑफ वीनस, वहाँ का वातावरण, वीनस का जो वातावरण है उसके संबंध में सूचना कलेक्ट करना था। तो ये सारा जो सूचना वहां जाता और कलेक्ट करता, तो गैदर करता, कलेक्ट करता, तो वो कहाँ उसको, मतलब ये किस स्टेशन पर कहाँ उसको कलेक्ट किया जाता है, ये जो वहाँ गैदरिंग करता है ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का, तो कोई तो उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाला हो, कलेक्ट करने वाला होगा। वो कलेक्ट करने वाला था JPL। गौर करेंगे कि आप शॉर्ट फॉर्म में आपको मदद कर सकता है, लॉ इसका फुल फॉर्म में JPL, ना नासा का एक ब्रांच है JPL, यही इसी को कलेक्ट करना था। उससे जो इंफॉर्मेशन आता
इसी को कलेक्ट करना था। और इसका क्या फुल फॉर्म है? जे से जेट, पी से प्रोपल्सन और एल से लेबोरेटरी। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी नासा की एक ये है, वहीं से इसको कलेक्ट किया। ये है कहाँ? तो कैप कैनेवरल में। कैप कैनेवरल क्या है? एक सिटी है। कैप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ, वहीं से इसको लॉन्च किया जाना था। वो अब तो ये अब देखिए, और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2 सोलर पैनल लगे हुए थे, और ये इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो पावर है, शक्ति जो इसको आता, पावर आता, वो सोलर एनर्जी से आता। तो इसलिए इसमें 2 पैनल लगे हुए थे। एक पैनल जो पृथ्वी के ऑर्बिट में जाएगा, ये पृथ्वी के ऑर्बिट में जाएगा तो वहाँ पर ये 3400 वाट का इसको एनर्जी मिलेगा। उसके बाद अगले वीनस पर जब जाएगा वो, तो उसको वहाँ 5900 वाट का उसको वहाँ एनर्जी मिलेगा। और आगे चलें तो इसका जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि लॉन्चिंग, इसका लॉन्च अभी नहीं किया गया है, और वो एक्सपेक्टेड डेट है जून 2031 का एक्सपेक्टेड डेट है। इसमें इस तिथि को मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कंप्लीट है, सफिशिएंट हम लोगों को ये जानकारी है। इसको आप देख लें। आप जो भी कंपटीशन है आप देख लेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें। और ये जो असिस्टेंट जो AEDO का एग्ज़ाम है, उसमें SI में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। सिविल सर्विसेज में भी BPSC का जो टॉप एग्ज़ाम है, उसमें आपको ये SI है, इसमें आपको मदद करेगा। और बाकी जितना सारा वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मेरा टोटल वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और आप जो भी है मैं रेगुलरली आपको इसी पर्पज़ से, जो AEDO SI है, इसी पर्पज़ से मैं वीडियो को डालता रहूँगा। और आप मेरा वीडियो देखते रहें, निसंदेह निसंकोच आपको फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू। पुनः एक बार गुड मॉर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।